पीएस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। आपको बताता चलूं कि ये टोबा टेक्सिंग के पहले क्वालिफाइड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और ना सिर्फ ये बल्कि ये फोकल पर्सन है पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डीएचक्यू अस्पताल टोबा टेक्सिंग के। ना ये सिर्फ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं बल्कि हेपेटोलॉजिस्ट हैं, लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन और एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट। इससे पहले कि मैं अपने सवालों का आगाज़ करूं, आपको बताया चलूं कि अगर आप लोगों ने कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो हमारा डायलिंग नंबर है 04625133695। अगर आप लोग पैगाम के थ्रू हमें जो है वो अपना कोई सवाल भेजना चाहते हैं, अपना कोई प्रॉब्लम भेजना चाहते हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं 8881 राइट मैसेज ऑप्शन में जाएगा, लिखिएगा जाके 8881, गिव इट अ स्पेस, टाइप एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, सेंड कर दीजिएगा 8881 पर। अगर आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं, हम ये सहूलत इस वजह से दे रहे हैं और डॉक्टर साहब का नंबर इस वजह से दे रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा मरीज़ हमारे ज़िला में ना रह जाए जिससे हेपेटाइटिस की अवेयरनेस ना हो या जो हेपेटाइटिस के इलाज से महरूम रह जाए। तो डॉक्टर साहब का जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे सिर्फ आप अपने मैसेज के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, वो नंबर नोट कर लें 03137156 आप लोग इस पे अभी भी मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपके सवालों का जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए, अपने कीमती वक्त से जो आपने टाइम निकाला। सर क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और मेरा ख्याल बहुत सारे सवाल हैं। हेपेटाइटिस इतनी ख़तरनाक बीमारी है जिसको हमने आज मौजू बनाकर आपको मेहमान बुलाया। सर हेपेटाइटिस बेसिकली है क्या चीज़? मतलब बहुत सारी डिफरेंट र्यूमर्स हैं, चीज़ें हैं, है क्या चीज़? सबसे पहले तो यासिर भाई आपका और एफएम की सारी टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस बड़े अहम मौजू पे बोलने के लिए बुलाया आज। सर थैंक यू वेरी मच। हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर की सोजिश की बीमारी का नाम है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे मोस्टली काले यरकान पे। ठीक है सर। तो काले यरकान के अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा सिर्फ काले यरकान पे है। तो हेपेटाइटिस से मुराद है जिगर की सोजिश। ठीक है। और वो सोजिश अगर एक ख़ास टाइम से ज़्यादा टाइम के अरसे तक एक्सटेंड हो जाए, उसका पीरियड लंबा हो जाए, जो कि रिसर्च के मुताबिक कोई 20 से 25 साल है, अच्छा, तो वो जिगर की ख़राबी का बायस बनता है, जिसको हम अगले लफ्ज़ों में सिरोसिस या जिगर का सिकुड़ना कहते हैं आम अल्फाज में। ठीक है। तो इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे कि बहरहाल इसकी जो मेजर वजूहात हैं वो हमारे सेटअप में और स्पेशली ज़िला टोबा टेक्सिंग में रिसर्च के मुताबिक हेपेटाइटिस बी और सी है। सी का मेजर कल्प्रेट है इसका, और डाटा के मुताबिक हमारा 100 में से तकरीबन 14 से 15 अफराद जो हैं वो हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हैं। अच्छा जी। जी, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं मोर देन 90% के जिनको ये भी नहीं पता होता कि हमें यरकान है। अच्छा। इसी तरह हेपेटाइटिस बी है, उसकी परसेंटेज रिलेटिवली कम है, तकरीबन 1 to 2 या 3% है डिफरेंट डाटास के मुताबिक, लेकिन उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक्चुअली ये सारी बी है, सी है या बाकी जो भी वजूहात हैं, ये सारी मिल के जिगर की सोजिश करवाती हैं, और वो सोजिश मेन कल्प्रिट होता है जो जिगर की खराबी का बायस बनता है। मतलब अगर हम अपने समझ के लिए ये लें कि जिगर की जो सोजश है वो हेपेटाइटिस है, उसकी मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं, जैसे आपने बताया कि हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है। सर इन दोनों में भी कोई फ़र्क होता है समझने के लिए आवाम की, या कि ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा, ये तो मैं बाद में पूछूंगा, तो या इसके अलावा भी कोई इसकी इकसाम होती है? एक्चुअली यासिर भाई इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें कुछ वजूहात जो हैं वो जरासीम से रिलेटेड है। सर जिस तरह ये हम यरकान की बात कर रहे हैं, ये एक वायरस है, उसकी मुख्तलिफ इकसाम है, A B C D E इस तरह से। तो जो मेन लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है वो होता है कि काला यरकान। मैं एक्चुअली आपने क्वेश्चन जो पूछा है मेरे जहन में ये बात आ गई, ये बड़ी अहम बात है, बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं है कि काला यरकान है क्या। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, बी और सी में फ़र्क है, तो कुछ लोग इसमें से किसी एक को काला कहते हैं, दूसरे को पीला कहते हैं। सही, मतलब बी को कुछ और कहते हैं और सी को कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो पीला यरकान है, पीले में रंग पीला होता है, वो ए भी हो सकता है,
बी हो सकता है, ई हो सकता है, उसकी डिफरेंट इकसाम है। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो हमारा काला यरकान पे है। ठीक है। तो काला यरकान में एक बड़ी अहम चीज़ है, वो लोगों को शायद इसका पता नहीं है कि काले यरकान में रंग नहीं काला होता, पीले में रंग पीला होता है। ऑलराइट, ठीक है। काले में रंग काला नहीं होता, उसको फिर काला यरकान क्यों कहते हैं? हाँ। उसको काला यरकान इसलिए कहते हैं कि जिस तरह एक हमारे गांवों में या शहरों में एक बड़ी कहावत होती है, या कह लें कि जो काले जादू पे लोग बात करते हैं, कि पता नहीं चल रहा कोई क्या मसला हो रहा है तो ये किसी ने काला जादू करवाया, अब एंड रिजल्ट तो काला जादू है। एंड रिजल्ट काला ठीक जादू है। के पता नहीं चल रहा कि क्या इशू है। इसी तरह जो काला यरकान होता है, इसको काला इसलिए कहते हैं कि ये छुप के वार करता है। ठीक है। मेजॉरिटी मरीजों को 100 में से कोई 80-90 मरीज ऐसे होते हैं जिनको अलामात ही नहीं आती। ओके। इसलिए इसको काला यरकान कहते हैं, छुप के वार करता है। फिर उनको पता सही कैसे चलता है? सही। आम तौर पे मरीज जाता है किसी को खून देने, या वो अपनी नौकरी के सिलसिले में मेडिकल करवाने जाता है, या उसने मुल्क से बाहर जाना हो, जी सर, मेडिकल करवाने जाता है तो पता चलता है कि मुझे यरकान निकला है। हाँ। वो एक्चुअली काला यरकान होता है, जो मरीज को पहले अलामात नहीं कर रहा होता, लेकिन अब क्योंकि उसने चेक करवा लिया है किसी भी वजह से, तो उसमें यरकान निकल आता है। ये काला यरकान है। और ये काले यरकान में हेपेटाइटिस बी और सी दोनों शामिल हैं। ठीक है। दोनों शामिल हैं उसमें, और इसलिए अवाम इसको शायद डिफरेंट समझते हैं, लेकिन दोनों शामिल हैं उसमें। बेहतर है। मतलब टाइप्स जो है वो इसकी, मतलब काले यरकान जो है वो मतलब एक ही चीज़ है जी, बी और सी है, एक चीज़ है। ठीक है। काला यरकान जो है ये थोड़ा लंबा चलता है, ये डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू जो पीला यरकान होता है। पीला यरकान जो होता है वक्ती होता है आम तौर पे, और आम तौर पे ये कॉम्प्लिकेट नहीं करता। मैं आम तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ केसेस में ये सीरियस भी हो जाता है, तो लेकिन आम तौर पे 90% 95% उसकी वजह पे डिपेंड करता है, ये रिकवर कर जाता है। बेहतर। हमारे साथ डॉक्टर इरफान साहब हैं, जिनसे हम हेपेटाइटिस के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप लोग इनसे रब्ता करना चाहें या हेपेटाइटिस के हवाले से आप अपने किसी मरीज़ को या खुदा न ख्वास्ता ख़ुद को चेक करवाना चाहें, तो हाउसिंग कॉलोनी में DHQ के साथ साथ, DHQ में तो ये होते ही हैं जहाँ पे आप इन्हें मिल सकते हैं। इसके अलावा हाउसिंग कॉलोनी में अशरफ मेडिकल कम्प्लेक्स है टोबा टेक्सिंग में, आप इन्हें वहाँ पे मिल सकते हैं 2 बजे से 3 बजे तक। ना सिर्फ ये बल्कि अल खिदमत लैब्स जो कि अब्दुल्ला चौक में है, आप इन्हें वहाँ पे मिल सकते हैं, ताकि मज़ीद अगर कोई मशवरा चाहिए हो। इन दैट केस कि अगर आपको अभी व्हाट्सएप पे कोई रब्ता करना है, सवाल पूछना है, तो डॉक्टर साहब का नंबर नोट फरमा लीजिएगा 0313 7156 200 0313 7156 200। डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछने ही लगा हूँ, आपने बताया कि तकरीबन 100 में से 15 लोग हैं जिन्हें हेपेटाइटिस सी होता है, और 15 लोगों में से कुल 90% मतलब 13 लोग या 14 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल पता ही नहीं होता, मतलब वो चेक करवाएं तो पता चलता है। इसका क्या सबसे बेहतरीन हल है? या तो आप वो अलामात बता दें जिनसे मैं, हमारा ये जो गार्ड है, हमारे जो लोग हैं, को रिक्शा चलाने वाला इस टाइम हमाम में हमें सुन रहा है, कोई बहन हमारी घर सुन रही है, वो खुद में पहचान सकें कि हाँ मुझे कोई ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, मुझे हेपेटाइटिस का चेक करवाना चाहिए, या मुझे डॉक्टर इरफान साहब से खुद रब्ता करना चाहिए जैसे वो गाइड करें। तो आप क्या समझते हैं? यासर भाई, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे मरीज़ मेरे पास आते हैं, ये बिल्कुल उनका वही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मैं तो वैसे हॉस्पिटल में आया था या आई थी किसी मरीज़ के साथ, तो मैंने टेस्ट कराया तो मेरा पॉजिटिव आ गया,